गांव में एक आदमी और उसकी पत्नी रहती थी। यह एक ऐसा गांव था जो एक बड़ी दुर्भाग्यशाली अभिशाप से पीड़ित था। गरीबी का अभिशाप उन सभी पर आए रहता था और अपार तकलीफें देने के बावजूद वे सभी अपने आप को बांधे हुए महसूस करते थे। रोज खाने के लिए पानी और रोटी की तलाश में वह गांव के चारों तरफ भटकते रहते थे, लेकिन उन्हें कुछ सफलता नहीं मिलती थी। एक दिन उनके घर पर एक सन्यासी आया। वह थका हुआ और अस्वस्थ लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में ज्योति दिख रही थी। आदमी ने उसे देखकर विचार किया कि शायद यह सन्यासी उनकी समस्याओं का समाधान ला सकता है। उसने सन्यासी को अपने घर में आने के लिए निमंत्रण दिया। सन्यासी ने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया और उनके घर में प्रवेश किया। वे आदमी और उसकी पत्नी के पास बैठा और उनकी समस्या के बारे में पूछा। सन्यासी ने अपने आंखें बंद की और ध्यान से सुनने लगा। वे एक देर तक चुप रहे और फिर उठे और बोले, तुम्हारी समस्या का हल मुझे मालूम हो गया है। तुम्हारे गांव पर गरीबी का एक अभिशाप है और उसे दूर करने के लिए तुम्हारी बेटी को इस कुएं में रहने वाले मेढक से विवाह करना होगा। आदमी और उसकी पत्नी हैरानी से चिढ़ गए। वे सन्यासी के वचनों को नकारने के लिए तैयार थे, लेकिन उनके मन में एक आशा उजागर हो उठी। इस गरीबी के अभिशाप से मुक्ति के लिए वे कुछ भी करने को तैयार थे। धीरे धीरे उन्होंने इस सन्यासी की बातों को स्वीकार किया और अपनी बेटी को वह मेंढक से विवाह कर दिया। लोग उन्हें मजाक समझने लगे और कुछ तो उनके पागलपन की बातें करने लगे, लेकिन आदमी और उसकी पत्नी ने अपनी संयम और विश्वास को बरकरार रखा। एक सप्ताह बाद गांव में चमत्कार घटित होने लगा। आदमी और उसकी पत्नी खुशी के मारे बहुत रोए। उनकी बेटी की शादी के बाद से ही उनके जीवन में अद्भुत परिवर्तन हुआ था। गांव में सभी के पास पर्याप्त खाद्य सामग्री थी और सभी खुश दिख रहे थे। गरीबी का अभिशाप उनके ऊपर से उठ गया था। एक दिन आदमी ने वापस उस सन्यासी को अपने घर में आने के लिए निमंत्रण दिया। जब सन्यासी आया तो उन्होंने पूछा, कैसे हो तुम दोनों? आदमी और उसकी पत्नी ने उन्हें अपनी खुशहाली के बारे में बताया। उन्होंने कहा, ये सब आपके आशीर्वाद का परिणाम है। हमारे जीवन में इतनी सुख, शांति और समृद्धि आई है। हम आपके उपदेश पर चले और हमारी बेटी को वह मेढक से विवाह करवाया। हम आपके आभारी हैं। सन्यासी ने एक प्रशंसा करते हुए कहा, यह आपकी आपातकालीनता, संकल्प और विश्वास का परिणाम है। आपने एक दुर्लभ और अज्ञात उपाय को स्वीकार करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त किया। विश्वास के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि जब एक व्यक्ति सही मार्गदर्शन में विश्वास रखता है और वह अपनी आपातकालीनता के बावजूद अनुष्ठान करता है, तो वह समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकता है। गांव के आदमी और उसकी पत्नी ने भी इस प्रकार का विश्वास रखा और उन्होंने अपनी गरीबी के अभिशाप से मुक्ति प्राप्त की। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अक्सर अपनी समस्याओं का हल खोजने के लिए अपरंपरागत तरीकों को अपनाना चाहिए। कहीं ना कहीं हमारे पास जवाब है, बस हमें विश्वास रखने की आवश्यकता होती है और संयमितता से अपनी प्राथमिकताओं को समर्पित करने की। इस कथा के बाद से गांव के लोग आदमी और उसकी पत्नी को आदर की नजर से देखने लगे। वे एक प्रेरणा स्रोत बन गए और उनकी कथा गांव में फैल गई। लोग अब उन्हें सम्मान देने लगे और उनके पास समस्याओं के समाधान के लिए आने लगे। इस तरह उन्होंने न केवल अपनी परिवार की जीवन शैली को सुधारा, बल्कि उनके द्वारा शुरू हुए चेतना की एक बाढ़ भी उत्पन्न की।